कई बार मार्केट में कुछ चीजें मेरी भी सर के ऊपर से जाने लग जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मार्केट में दो आईपीओ आप लोग के ओपन थे। एक कल क्लोज हुआ, आज आने वाली है अलॉटमेंट बाहर, नाम है बोराना वीविंग का। और दूसरा बेल राइस इंडस्ट्री का, जिसका मार्केट में आज ही आईपीओ क्लोज हुआ था। मजे की बात यह है कि डिमांड कहीं ना कहीं बोराना की शुरुआत से ज्यादा थी। छोटा आईपीओ था तो कंपैरेटिवली वैसे भी डिमांड ज्यादा ही होने वाली थी। जीएमपी भी यहाँ पर ज्यादा चल रही थी, बट आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बेल राइस इंडस्ट्रीज की जो जीएमपी थी वो बोराना के आईपीओ से आगे निकल चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बात गलत है या कोई खराब बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई। हम लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किया था तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग चाहते हैं यहाँ पर कि जीएमपी ज्यादा से ज्यादा हो। बट बोराना को ओवरटेक कर लेगी, ये मुझे एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं थी। और सेकेंडली बोराना की जीएमपी 50% तक यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंच पाई है। ये भी हल्का से मेरे समझ समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा है। बल्कि अगर आप लोग यहाँ पर देखो ना, ये भी अगर देखोगे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी देखोगे तो कैसे यहाँ पर बोराना का लगभग 150 गुना के आसपास हुआ था। बेल राइस का लगभग 43 टाइम्स के आसपास हुआ। ऑल दो मैथमेटिकली बेल राइस यहाँ पर आगे है। ऐसा क्यों, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, जो बोराना था वो 147 गुना के आसपास हुआ, मैं उसको 148 मान लेता हूँ। लेकिन 144 करोड़ का आईपीओ था। कुल मिला के इस आईपीओ में 21,000 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट लोगों ने बिड किया। पर बोराना 2,150 करोड़ का आईपीओ था, और जो कि 43 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्राइब हुआ। मतलब कि यहाँ पे 92,000 करोड़ के आसपास की अमाउंट यहाँ पर बिड हुआ। ये फर्क यहाँ पर हो जाता है। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे थे कि डिमांड इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, मैंने भी जैसे अभी आप लोगों से बोला। बट मैथमेटिकली अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, एक्चुअली में अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, तो डिमांड बेल राइस इंडस्ट्रीज की काफी ज्यादा है। कहां पर 20,000 22,000 करोड़ और कहां पे 92,000 करोड़। मतलब कि मोटा मोटा 5 गुने का फर्क यहां पर आ जाता है। ठीक है। बाकी जो अलॉटमेंट है वो आप लोगों को बेल राइस में इजीली मिलने वाली है एज कंपेयर टू बोराना वीविंग के आईपीओ से। चलो बात करते हैं यहाँ पर दोनों आईपीओ के बारे में। एंड मार्केट भी यहाँ पर आज काफी हरी भरी मार्केट थी। एंजल वन एक स्टॉक है मेरा, मैंने कई बार लोगों को बाय करने को बोला था, बहुत से लोगों ने किया। कुछ लोग अब कमेंट में पूछ रहे हैं कि अब परचेज कर ले। 1,900 रुपए का स्टॉक था, 2,000 रुपए का स्टॉक था, 2,000 की यात्रा करते करते आज 3,000 पे पहुंच गया है। अब आप पूछ रहे हो स्टॉक परचेज कर लें? भैया, होता क्या है ना, कैलकुलेशन बिगड़ जाती है, तभी आप लोग प्रॉफिट में नहीं आ पाते हो। 2,000 पे जब ये स्टॉक था तो कमेंट में लोग मुझसे कितना पूछते थे, कितना बोलते थे। कुछ लोग तो मुझे हल्का सा उल्टा सीधा भी बोलते थे, क्योंकि मैंने इसको 2,500 पे बाय करने को कहा था, वहां से ये गिरता गिरता 2,000 पे चला गया था। 2,000 पे भी मैंने एवरेज करने को आप लोगों से हमेशा बोला, कभी मैंने मना नहीं किया। और आज क्या हुआ, आई थिंक 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, कब की बात है, दिसंबर से लेकर आप लोग का मई चल रहा है। स्टॉक, मतलब मैंने तो आप लोगों से यहाँ पे बाय करवाया था 2,000 2400, कहीं पे भी अगर आप लोगों ने बाय किया होगा तो मोटा मोटा अब आप लोग 50% नहीं तो 30% के आसपास प्रॉफिट में आगे हो गए। अरे मैं खुद 35% प्रॉफिट में हूँ, तो आप लोग कैसे प्रॉफिट में नहीं होगे? जबकि मैंने तो, जो मेरी जो बाइंग थी वो तो 2,500 2400 रुपए के आसपास की थी। आप में से बहुत लोगों की बाइंग यहाँ पर इसमें 2,000 रुपये लोगों ने करी है। तो आप लोग तो बढ़िया 40 45% के प्रॉफिट में आ चुके होंगे। यही होता है, शांति रखो और होल्ड करो। अगर फुदकोगे, एक स्टॉक छोड़ के दूसरे स्टॉक पे फुदकोगे, प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। बहुत बेसिक सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे कुछ क्लाइंट थे म्यूचुअल फंड के, सुनो ये मैं आप लोग को लाइफ के एग्जांपल दे रहा हूँ। उनको मैंने एक म्यूचुअल फंड बेचा था, मैं नाम नहीं यहाँ लूंगा। वो म्यूचुअल फंड गिर पड़ा था मेरे बेचने के बाद। भाई मार्केट गिर रही थी, गिर गया, ठीक है। जब गिरा तो लोगों ने हल्ला काट दिया कि मेरे को म्यूचुअल फंड नहीं लेना है, मेरे को इसके बदले में आप मिड कैप या स्मॉल कैप दो। मैंने दे दिया भाई, क्लाइंट सलाखों पे है, मैं क्यों अपना नुकसान करूं, मैंने दे दिया चुपचाप। अब क्या हुआ, जो मेरा बेचा हुआ म्यूचुअल फंड था, जिन लोगों ने उससे एग्जिट ले ली, वो रिकवर कर गया। और वो परसों 20% के प्रॉफिट में था। ये मैं 6 महीने के अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है। और वो तो, उन लोगों ने, मान लो किसी ने 1 लाख रुपए लगाए थे और 70,000 रुपए वो काफी गिर गया था, वो 30% के आसपास गिर पड़ा था, मैं झूठ नहीं कहूंगा। ठीक है, वो 70,000 रुपए लोगों के बचे थे तो लोग पैनिक कर रहे थे। मैंने क्या बताया, सर होल्ड तो करो, होल्ड तो करो। अब क्या हुआ, जिन्होंने 70,000 पे एग्जिट लेके कहीं और लगा दिया, वहां 10,000 रुपए और नीचे चले गए। और जिन्होंने उसको होल्ड रखा, 70 से वापस 1 लाख गया और अब 1,20,000 रुपए है। इसीलिए मैं कहता हूं शांति रखो, होल्ड रखो, होल्ड करना सीखो। अगर होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म का विजन नहीं है,
ट्रेडिंग करना चाहते हो छोड़ दो, एफडी करा लो या कहीं पीएमएस वगैरह ले लो, म्यूचुअल फंड में पैसा वो भी नहीं डाल पाएंगे। सोचो, मैं म्यूचुअल फंड के लिए भी ये बात कर रहा हूँ कि यू हैव टू कीप योर विजन लॉन्ग। ठीक है, आज अगर देखो तो सीडीएसएल भी 1500 रुपए के आसपास पहुंच गया है। कुछ लोग तो मुझसे पूछ रहे हैं सीडीएसएल का भी क्या करना चाहिए, अब परचेस कर ले या ना करें। अरे भैया 1200-1100 रुपए का सीडीएसएल स्टॉक था, तो अभी तक परचेस नहीं किया है, तो किसका वेट कर रहे हो कि मैं घर पे आके मैं परचेस करके दूं क्या? इसके अलावा एनीवेज डिक्सन यहाँ पर जो स्टॉक था ये यहाँ पर लगभग 15,000 रुपए के आसपास आ चुका है। मैं इसको और नीचे गिरता हुआ नहीं चाहता कि ये गिरे। 15,000 रुपए पे एक सपोर्ट है, नीचे निकल जाता है तो एक बात अलग गई, वरना मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर अब वापस से आप लोग को 14,000-12,000 रुपए के लेवल पे मिलेगा। ये लेवल भी 16-17 हज़ार रुपए से आप लोग को 15,000 रुपए आ गया। ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही था, 5-6% के आसपास तो परसों ही गिरा था, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी का जो रिजल्ट था वो थोड़ा सा आई थिंक खराब इसका आया था, जिसके बाद यहाँ पे हल्की फुल्की गिरावट आप लोग को देखने को मिली। रिजल्ट भी थोड़ा सा खराब आया था और जीएम फाइनेंशियल्स ने भी इनको यहाँ पर डाउनग्रेड किया था, जिसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर गया था। बट अगर अभी भी आप लोग देखोगे ना, तो जो बाय रिकमेंडेशन थी वो लगभग 21,000 रुपए के लेवल्स तक की यहाँ पर दे गई है। बट अब, और जो कि पहले 22,000 की थी, तो 22,000 के टारगेट से कम करके इन्होंने खाली उसको 21,000 के टारगेट पे किया है। कोई इशू नहीं है, अभी भी आप लोग को स्टॉक लगभग 15,000 रुपए के आसपास ही मिल रहा है, 15,000 पे मिल रहा है, 16,000 पे मिल रहा है, तो आप लोग इजिली यहाँ इसको बाय कर सकते हो। इसके अलावा कुछ लोग मुझसे यहाँ पर इसका पूछ रहे थे, किसका पूछ रहे थे मैं बताना चाहूंगा। एनटीपीसी ग्रीन्स वगैरह ये सब तो ठीक है, बोराना बेल राइस अप्लाई करेगा, हाँ बहुत बढ़िया, ये भी सही है। हाँ, कुछ लोग मुझसे यहाँ पर इसका पूछ रहे थे कि सीडीएसएल का भी मैं टारगेट यहाँ पर दे दूं। देखो, मैंने बीएससी का जो टारगेट आप लोग को यहाँ पर दिया था, और बीएससी का जो टारगेट था वो यहाँ पर अचीव भी हो गया। अगर मैं आप लोग को बीएससी का टारगेट दिखाऊं तो बीएससी का 7,500 रुपये का टारगेट था। आज स्टॉक यहाँ पर स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट होने के बाद अब ये 2,500 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। जिन्होंने इसको 7,500 पे बेच दिया वो लोग अभी भी उस लेवल तक प्राइस यहाँ पर नहीं पहुंची है, बल्कि अगर इसका ऑल टाइम हाई देखोगे, अच्छा अभी आज ये एडजस्ट हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्ट यहाँ पर हो जाएगा। कल आई थिंक ये 7,000 रुपये के आसपास कर मिल रहा था, तो 7,000 डिवाइड बाई 3, हाँ बहुत ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट यहाँ पर आज आई नहीं है। कहने को तो यहाँ पर 5% बढ़ा है, बट 5% वो यहीं से बढ़ा हुआ है। अगर आप लोग यहाँ देखोगे भी तो वही तो 2,000 इंटू 3 कर लो, वही 7,500 7,300 के रुपए के आसपास ये आज भी ट्रेड कर रहा है। अगर मैं दिखाऊं भी आप लोगों को, 45 रुपए के 50 पकड़ देते हैं, इसको इंटू 3 कर देते हैं, हाँ तो सही है, वही 7,300 रुपए के आसपास ये अभी भी ट्रेड कर रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ खास यहाँ पर मूवमेंट आनी चाहिए। जो मूवमेंट आनी थी, स्टॉक यहाँ पर काफी भाग गया, मतलब हम लोगों ने इसको 3,800 4,000 से ट्रैक करना शुरू किया था और काफी लंबा खींचा था हम लोगों ने इसको, बहुत बढ़िया से स्टॉक चला बीएससी वाला यहाँ पर। अब इससे एग्जिट ले लो। कुछ लोग हैं जो अभी भी इसको बाय करने का पूछ रहे हैं। मैं रेकमेंड एट दिस पॉइंट तो मैं नहीं करने वाला कि इसको बाय करो, ना इसको बाय करो, और डिफेंस सेक्टर से भी दूर रहो। बहुत कस के रिकवरी दिखाई है, 3-3 महीने में दुगना हो चुके हैं। अगर यहाँ पर गिरावट आएगी तो फिर आप लोग फंस जाओगे, क्योंकि वही यहाँ पर भी हुआ था, 3-3 महीने में जो भागे थे स्टॉक्स वही फिर से यहाँ पर हुआ है। ऑल्दो अब की यू पैटर्न है, गिरावट उतनी नहीं आनी चाहिए, बट क्या फायदा, फालतू में आप लोग को यहाँ पर लॉस होगा। किसी भी डिफेंस सेक्टर में इस समय हाथ मत डालना, उससे दूर रहना। वीबीएल 500 रुपए के आसपास का स्टॉक यहाँ पर धीमे धीमे हो रहा है, बहुत ज्यादा कुछ खास यहाँ पर गिरावट आई भी नहीं थी। 600 रुपए का स्टॉक ये था, 600 रुपए से लगभग 500 रुपए के आसपास का अभी आप लोग को मिल रहा है। गर्मी यहाँ पर चल रही है, क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर आउट होने वाले होंगे। क्वार्टरली रिजल्ट से पहले आप लोग वीबीएल वगैरह परचेस करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। जोमेटो वगैरह, आज सब कुछ यहाँ पर ग्रीन था। अगर आज कोई इंडिविजुअल शेयर्स की बात करोगे तो यहाँ पर सारी ही ग्रीन थे। पूरा हीट मैप देख सकते हो, ग्रीन था। निफ्टी 500 इंडेक्स भी यहाँ पर ग्रीन थी, सेंसेक्स भी यहाँ पर ग्रीन थी, निफ्टी 50 भी यहाँ पर ग्रीन थी। सन फार्मा वगैरह डाउन थे, कोई बात नहीं। आई थोड़ा सा फार्मा थोड़ा सा अलग ही चलता है, क्योंकि फार्मा में क्या होता है कि आज इतना प्रॉफिट हो गया, कल प्रॉफिट कम हो जाता है। फार्मा ऐसे ही काम करता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी आप लोग को वीबीएल ही चमक रहा है यहाँ पर, उसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बजाज यहाँ पर चमक रहे हैं, बहुत बढ़िया। और इंडियन ऑल कंपनीज की अगर बात करोगे यहाँ पर, तो लेट्स सी, आई थिंक मोटा सब यहाँ पर आप लोग को मेजोरिटी ग्रीन में ही नजर आने वाली थी। मेरा भी पोर्टफोलियो यहाँ पर आज ग्रीन में ही था, तो कोई इशू उसमें है नहीं है सच। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर फटाफट से 4-5 आईपीओ के बारे में। बोराना आईपीओ की यहाँ पर आने वाली है आज अलॉटमेंट बाहर, जो कि आप लोग को चेकआउट करने के लिए मिल जाएगी के फिनटेक पे। के फिनटेक में अलॉटमेंट आएगी, आज है डेट 23 की।
हो सकता है कि यहाँ पे अलॉटमेंट में डिले हो जाए, क्योंकि इतिहास में थोड़ा सा भी आजकल ये होने लग गया है। बाकी अलॉटमेंट अगर आती भी है तो रात में 11:30-12 बजे के आसपास आएगी, मतलब टेक्निकली जो आप लोग की डेट है वो चेंज होकर कल की हो चुकी होगी, तो उस पर ज़्यादा पैनिक होने की आप लोगों को चिंता मत करना। बाकी जिनको भी यहाँ पर अलॉटमेंट आज मिलती है उनके अकाउंट में से 216 रुपये के हिसाब से इतना अमाउंट कट जाएगा रिटेल वालों का, और एचएनआई वालों का यहाँ पर इतना अमाउंट कट जाएगा। किसी को भी यहाँ पर 2 लॉट की अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, मिलेगी तो खाली एक ही लॉट की मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। एचएनआई में अप्लाई किया होगा तो इतना अमाउंट आप लोग के अकाउंट कट जाएगा, ठीक है। बाकी बात करूं मैं अगर यहाँ पर आप लोग के अलॉटमेंट के चांसेस के बारे में, तो रिटेल कैटेगरी में आईपीओ लगभग जो बेल राइस का था, बेल राइस नहीं, बोराना, बोराना का जो आईपीओ था वो लगभग आप लोगों का कितना हुआ था देख सकते हो आप लोग। वैसे तो यहाँ पर 200 गुना के आसपास हुआ था, बट हकीकत में एप्लीकेशन वाइज खाली 166 गुना ही हुआ था। मतलब कि 166 में से कहाँ पे एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिल जाएगी, बाकी लोगों का पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। मोटा मोटा आप लोग के जो चांसेस है यहाँ पर आईपीओ मिलने की, वो लगभग यहाँ पर 0.6% के आसपास की है मिलने की, और ना मिलने की 99.4% की है। जो है ये है, इसमें ना मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ ना आप लोग कुछ चेंज कर सकते हो। बाकी जेएमपी की बात करूं मैं, तो जेएमपी अभी भी एज ऑफ टुडे भी यहाँ पर तकरीबन 40 रुपए के आसपास की चल रही है। कहीं कहीं पे 40, कहीं पे 50 रुपए के बीच में शो कर रहा है। 40 ही रुपए मान के चलते हैं, तो मोटा मोटा आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन यहाँ पर 3000 रुपए के आसपास का होने वाला है। डिसेंट प्रॉफिट है, होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो तो सारी यहाँ पर बात की बात गई, वो मैं आप लोगों को मंडे तक अपडेट कर दूंगा। बाकी इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो आप लोग को यहाँ पर ट्यूसडे को 27 तारीख तक मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगी। इस आईपीओ के लिए फिलहाल इतना ही, कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। इसके बाद बेल राइस का भी आईपीओ मार्केट में आज यहाँ पर क्लोज हो चुका है। आईपीओ बढ़िया था, ये आईपीओ बहुत इजीली आप लोगों को मिल सकता है। अलॉटमेंट आ जाएगी यहाँ पर मंडे को 26 को, जो कि आप लोग यहाँ पर लिंक इन टाइम पहले था, अब वो यहाँ पर MUFG ने परचेज कर लिया है। जिनको MUFG नहीं पता ये क्या चीज है, फ्रांस में ये बैंक है, ठीक है, ये कंपनी बैंक है फ्रांस में पूरी इन्होंने लिंक इन टाइम को परचेज कर लिया, देख सकते हो बैंक है ये बहुत बड़ा बैंक है, कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने उसको परचेज कर लिया है, बस मैं आप लोग को ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग को अप्लाई करने के लिए 90 रुपए के हिसाब से 166 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अमाउंट आप लोगों का इतना हो जाएगा रिटेल में। आई होप कि आप लोगों ने रिटेल में एक ही लॉट के लिए एप्लीकेशन फाइल करी होगी, वरना एचएनआई में इतनी लॉट के लिए एप्लीकेशन फाइल करी होगी। यहाँ पर बात करूँ आप लोगों में आप लोग के चांसेस के बारे में, तो मोटा मोटा रिटेल कैटेगरी में ये जो आईपीओ था आप लोगों का बेल राइस वाला लगभग 4 गुना के आसपास हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन वाइज भी 3.80 है। तो मैं 3.8 है क्या, मैं 3.5 मान लेता हूं इसको, तो थोड़ी बहुत एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट भी हो जाएंगी। लगभग 30% की चांसेस हैं, 28% के चांसेस हैं आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने के, और ना मिलने के 72% है। मोटा मोटा हर 4 में से एक व्यक्ति को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी। 4 में से क्या, वो 4 में से भी कम है, तो कि 4 में से एक को मिलती है तो वो 25 हो जाता है, पर यहाँ पर तो लगभग 28% के आसपास है। तो वही इजी अलॉटमेंट यहाँ पे मिल सकती है अगर आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो मैंने भी अप्लाई किया है, रिटेल में अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पर 4 में से एक को मिलने वाली है और यहाँ पर 25 में से एक को मिलेगी एचएनआई में, इसलिए मैंने एचएनआई में अप्लाई नहीं किया। तो एचएनआई में थोड़ा सा यहाँ पर मारामारी हो रही थी आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के लिए। अगर मैं बात करूं एचएनआई में, तो वहां पर 4% थे, मतलब पूरा परसेंटेज यहाँ पर पलट गया था। यहाँ पर चांसेस है 4% आईपीओ मिलने के, और यहाँ पर रिटेल में है 25-28% के आसपास। रिटेल ही ठीक था यहाँ पर। बाकी ये कंपनी भी धमाकेदार था। बात करूं मैं एज ऑफ टुडे जेएमपी की, तो जेएमपी यहाँ पर तकरीबन बढ़ते बढ़ते आप लोग का 25 रुपए के आसपास आ चुका है, कहीं कहीं पे तो 30 रुपए भी शो कर रहा था। 25 रुपए मान के चलते हैं तो मोटा मोटा जो प्रॉफिट है वो तकरीबन आप लोग को 4000 रुपए के आसपास का होगा, जो कि बढ़िया प्रॉफिट है, कोई भी उसमें इशू नहीं है। अलॉटमेंट मंडे को जैसे ही आती है मैं आप लोग को वीडियो के थ्रू यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर 2-3 आईपीओ वाले और भी यहाँ आप लोगों के, एक यहाँ पर स्कोडा ट्यूब्स करके और नया मार्केट में आईपीओ अनाउंस हो चुका है। डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पर आउट हो चुकी हैं। 220 करोड़ का यह आईपीओ रहने वाला है। अब मजे की बात यह है कि ये जो चारों आईपीओ हैं आप लोग के मार्केट में एक साथ यहाँ पर क्लैश हो जाएंगे। देखो ये 2 आईपीओ तो एक साथ ओपन हो रहे हैं, नीचे के एवीके टर्मिनस और लीला होटल्स, ठीक है। प्रो सैटर्म एक दिन बाद ओपन हो रहा है और स्कोडा ट्यूब्स 2 दिन बाद ओपन हो रहा है। मोटा मोटा अगर अप्लाई करना है तो तीनों में आप लोगों को पैसा यहाँ पर एक साथ ही लगाना पड़ेगा। स्कोडा वाले में भले ही आप लोग पैसा हो सकता है आप लोगों का यहाँ पर 28 को जब आईपीओ क्लोज हो जाए तो 29 या 30 तक अगर आप लोग का पैसा यहाँ पर अनब्लॉक हो जाता है तो आप लोग स्कोडा वाले में अलग से आईपीओ में मतलब उसी पैसे से अप्लाई कर सकते हो, वरना उसकी चांसेस यहाँ पर कम है। फिलहाल आईपीओ तो सारी अपनी जगह है। जेएमपी खाली स्कोडा ट्यूब की यहाँ पर लगभग 7% के आसपास चल रही है, कोई बहुत ज्यादा मेजर जेएमपी यहाँ पर नहीं है, थोड़ी बहुत ही जेएमपी है, ज्यादा कुछ मतलब यहाँ पर मैं क्या ही कहना। अगर मैं आप लोग को जेएमपी वगैरह दिखाऊंगी तो कुछ बहुत ज्यादा मेजर डिमांड अभी है नहीं। मार्केट ठीक होने लग गई है,
एवी के आप लोगों का 26 से 28 तक ओपन रहेगा भाई, 15,000 रुपये की लॉट आपको लगानी होगी। कंपनी मुझे सबसे बढ़िया ये वाली लगी यहाँ पर, कंपनी का जो काम है वो टंकी बनाती है केमिकल होल्ड करने के लिए, तो ये बढ़िया काम मुझे लगा। लीला होटल्स हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ज़्यादा नहीं चलता है मार्केट में, इनका काम भी ठीक ठाक था, छोटी कंपनी है, 170 करोड़ का आईपीओ है, 600 करोड़ का मार्केट कैप है, ये कंपनी परफॉर्म कर सकती है आईपीओ के टाइम पे। बाकी स्कोडा ट्यूब मैंने अभी अभी देखा है, मुझे ज़्यादा कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है नहीं, अगर मैं कुछ सर्च भी करना चाहूँ तो ट्यूब्स वगैरह बनाती है, ज़्यादा सर्च क्या करना, नाम से ही क्लियर है यहाँ पर स्कोडा ट्यूब्स का आईपीओ। अच्छा, ट्यूब टायर के ट्यूब नहीं बनाती है, टंकी वाले ट्यूब बनाती है, पाइपलाइन वाले ट्यूब्स। अच्छा, मुझे लगा तो वो ट्यूब बनाती होगी, ठीक है। ट्यूब्स का मतलब यहाँ पर हो जाता है स्टेनलेस ट्यूब्स हो गए, अच्छा प्लम्बर वाले हो गए यार, ये तो पूरे पूरे समझ गया मैं भाई, जो एफ्टर वगैरह करती है एफ्टर, लेकिन खाली पाइप वाले बनाती है जिसके अंदर पानी दौड़ता है, इनके अंदर लोहे की पाइप बनाती है ये कंपनी। ओके, ये थोड़ा सा फर्क है, मतलब कि बड़ी कंपनी में या इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इनके पाइप्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कंपनी भी ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, ऑर्डर वगैरह मिलते रहेंगे तो कंपनी बढ़िया परफॉर्म करेगी। इसका भी प्रॉफिट भी देखोगे तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, 2022 में 1 ही करोड़ था, फिर धीमे धीमे 24 तक आते आते वो 24 करोड़ के आसपास का हो गया है। बोर्डिंग वगैरह भी है, थोड़ी बढ़ती ही जा रही है, ठीक है, देखते हैं कंपनी बाद में यहाँ पर। इसका फिर भी 10% के आसपास का जीएमपी चल रहा है, देखता हूँ, अगर अच्छी होगी तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। बाकी फिलहाल अभी की इस वाली वीडियो में इतना ही, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलता हूँ मैं आप लोगों से यहाँ पर मंडे को, और कोई अगर डाउट हो नीचे कमेंट कर देना।